बाबर और औरंगजेब को विटामिन मिल जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। चुनावी हिंदू बन जाते हैं कमलनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं तुषार आपके साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 3 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 3 दिसंबर को यानी कि ठीक 1 महीने बाद इन विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, जो 5 राज्यों में चल रहे हैं: मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। इसी बीच जहां ये चुनाव चल रहे हैं, वहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बीएसपी हो या जितनी भी पार्टियां हो, सब इस वक्त जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक के बाद एक जो है वो एक नए हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपनी अपनी एक राजनीतिक जमीन ढूंढने की तलाश यहां पर कर रही है। और इसी के चलते जो उनके सामने की पार्टी यानी कि विपक्ष है, वो उन पर हमलावर है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता, असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा पैच। और इसी कड़ी में जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो जब भाषण देते हैं तब वो कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं और उसी आरोप पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या कहते हैं वो अपने भाषण में कहते हैं कि जब आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप औरंगजेब और बाबर को विटामिन देते हैं। यानी कि कांग्रेस को वोट देना मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना, मतलब कि मुस्लिमवाद को बढ़ावा देना। उनके इस भाषण से यही जो है कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलती है। दरअसल हम ये पिछले कई समय से देखते आए हैं कि धर्म की राजनीति है वह हमारे देश में काफी आम हो चली है और इसी के चलते ये सब भाषण दिए जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी शामिल है राकेश। तो राकेश जी, आपसे पहला और सीधा सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने ये जो भाषण दिया है और ये जो आरोप कांग्रेस पर लगाया, इतना बड़ा आरोप है ये, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया और जिस रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में निकल के आए हैं, एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि उनकी परस्पर बनती जा रही है। जो हालिया बयान इन्होंने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान होने उससे पहले दिया है, तो ये एक तरीके से देखिए कि जिस रूप में मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, वहां पर अब ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति होने लगी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस रूप में औरंगजेब और बाबर का जिक्र किया और कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप औरंगजेब और बाबर को विटामिन देते हैं। अब आपको समझना है कि औरंगजेब और बाबर मतलब क्या, औरंगजेब और बाबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो औरंगजेब और बाबर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के आधार पर देखें तो जो पूरा एक तरीके से जो सरकार की रणनीति भी रही है, वो पूरी सरकार की रणनीति शुरू से ऐसी रही है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो ना बिखरे। सबसे ज़्यादा प्रचार जो हिंदूवादी नेता है बीजेपी में, उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है, चाहे योगी आदित्यनाथ से लेकर अभी हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर काम भी देखेंगे तो इसी रूप में है तुषार की सबसे ज़्यादा हिंदू वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए। जैसे महाकाल कॉरिडोर, इतना भव्य कॉरिडोर बीजेपी की सरकार की तरफ से बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इस प्रयास में है कि हिंदू वोट बैंक ना छटके, हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखा जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये प्रयास है कि हिंदू वोट बैंक को जाति आधारित तोड़ा जाए और जातियों में विभाजित करके हिंदू वोट बैंक का बिखराव किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रयास है कि हिंदुत्व के नाम पर इस बार भी सरकार को अगले 5 साल के लिए पक्का कर लिया जाए। दरअसल राकेश जी, अगला सवाल मैं ये इस तरीके से लेना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की आपने बात करी और मध्य प्रदेश में हम देखें तो लगातार जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से आगे हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसे में जो इस तरीके से बयान आते हैं, जो हिंदूवादी राजनीति मध्य प्रदेश में की जा रही है और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ये भाषण में एक लाइन का उपयोग किया है, तो इससे क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कुछ नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस अभी जैसे
आपने जिक्र किया अपनी बात का शुरुआत में कि पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, ये एकदम सही बात है, क्योंकि 19 साल का एक लंबा कार्यकाल भाजपा ने वहां पर बिता दिया। एक लंबा दौर सत्ता का भाजपा का 19 साल का, अगर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को छोड़ दिया जाए तो भाजपा इतने दिन रही। एक सबसे बड़ा कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए है, लेकिन भाजपा ने उसका तोड़ हिंदुत्व के रूप में ही निकाला है कि हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट करके और किसी भी तरीके से इस बार सत्ता लहर को बरकरार बनाए रखे। लेकिन पीएम मोदी ने भी बयान दिया कि जो क्या कहते हैं, कांग्रेस के दौर में कांग्रेस का कहना था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला हक गरीब शोषित वंचित वर्ग का है। तो कहीं ना कहीं आप पूरे रुझान को देखेंगे, पूरे बीजेपी के एक इलेक्शन पिचिंग को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। शिवराज सिंह चौहान विकास की बात कर रहे हैं, उनका भी जो पूरा एक तरीके से पिचिंग फॉर्मेट है वो मध्य प्रदेश के महिला वोट बैंक की तरफ है, जो लगभग 2 करोड़ 44 लाख के आसपास है। कुल मतदाता लगभग 5 करोड़ 61 लाख के आसपास है तुषार। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक चाल और एक राजनीतिक तौर पे एक आप कह लीजिए कि बुनावट बीजेपी की ऐसी है कि हिंदुत्व प्लस विकास इन दोनों को साथ में लेकर साधा जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत ये है कि 2 वहां पर नेता हैं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अपने अपने गुट हैं, तो वहां पर उसके बाद अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता अलग से ताल ठोक रहे, केजरीवाल अलग से ताल ठोक रहे, ओवैसी अलग से ताल ठोक रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है, ये लोग जो विपक्षी एकता के जो दल हैं, अगर ओवैसी को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी एकता के जो बाकी दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी का एक वोट बैंक जो उनका वोट बैंक है वो एकदम डिसाइडेड वोट बैंक है। अगर बीजेपी का मतदाता वोट करने निकलता है तो भाजपा को अधिकतर समय देखा गया है कि भाजपा को वोट करेगा, नहीं तो वो वोट करने नहीं निकलता। लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसके पास कांग्रेस जैसे ही समान सोच के दूसरे विकल्प मौजूद है, तो वो एक बार को मतदाता उस तरफ भी जा सकता है। तो कांग्रेस को बड़ा खतरा है। प्लस शिवराज सिंह चौहान ने एक अपनी छवि महिला मतदाताओं के बीच में बनाई है कि महिला मतदाताओं के वह हितैषी के रूप में है, चाहे फिर वो सबसे उनकी जो प्रमुख योजना है लाडली योजना उसको वो प्रचार प्रसार कर रहा है। अभी हाल ही में खुद भी मामा बन चुके, हाँ मामा बन चुके हैं। तो हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि बहनों चिंता मत करो, जिन लोगों के नाम लाडली योजना में नहीं है उन तुम्हारा भैया कह के जा रहा है कि अगले जैसे ही मेरी सरकार आएगी उनका नाम भी आ जाएगा। 21 जो बेटियों की उम्र जिनकी 21 साल हो जाती है उनको जो शादी में सरकारी सहायता मिलती है। अब शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान भी दिया कि मेरे पास कई बेटियां हैं, उन्होंने कहा कि हमें पढ़ना है लिखना है आगे बढ़ना है, तो आप ये शादी का बंधन क्यों लगा रहे हैं। तो जो बच्चियां 21 साल की हो जाएंगी वह विवाह के बंधन में बंध रही है या अविवाहित है, उन दोनों ही परिस्थितियों में शिवराज सरकार अगर दोबारा रिपीट करती है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे अब देखिए शिवराज सरकार ने बड़ी ही चालाकी से या एक तरीके से एक उनका पॉलिटिकल स्टेप कह सकते हैं कि जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं उनको भी उन्होंने साधने का प्रयास किया है। लेकिन जो जैसे मैंने कांग्रेस का ड्रॉबैक बताया कि दिग्विजय और कमलनाथ की गुटबाजी है, तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर खाने गुटबाजी है जो धरातल पर दिख रही है। कई जो नेताओं को विधायक का टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उनका परस्पर विरोध चल रहा है। कई विधायक जिनका टिकट कटा है वह निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वोट बीजेपी के भी कटेंगे। लेकिन बीजेपी जो संगठन के स्तर पे मैं बात कर रहा हूं तुषार, धरातल पर तो 17 नवंबर को मतदाता किसके मुद्दों पर किसके भाषणों पर विश्वास रखकर अपना मत देते हैं उसका खुलासा 3 दिसंबर को होगा। लेकिन संगठन के स्तर पर बात करें, क्योंकि चुनाव किसी भी दल का संगठन लड़ता है, संगठन के स्तर पर बात करें तो बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखती है। नरेंद्र सिंह तोमर, BL संतोष, JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो
तमाम लीडरान हैं भूपेंद्र यादव जो संगठन पे एक बहुत मजबूत स्थिति में, उनको पता है कि वोट और संगठन में जमीनी स्तर पर किस रूप में काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में हो। उसके लिए बूथ लेवल, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की सारी व्यवस्था भाजपा ने की है। अब उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान ऐड कर दे तो कहीं ना कहीं भाजपा जो विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति है उसको अपने ध्रुवीकरण की राजनीति से मात देना चाहती है। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर राकेश जी ने बड़े ही डिटेल में आपको बताया कि कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त अपनी राजनीति को लेकर चल रही है ताकि विधानसभा चुनाव में वो यहाँ पर कांग्रेस को और या फिर तमाम जितनी भी अन्य विपक्षी दल हैं उनको साधने के लिए तैयार रहे और साध सके। आपको बता दें, लगातार ही दर्शकों 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं इनको लगातार सेमीफाइनल की तर्ज पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिसकी पकड़ इसमें अच्छी उसी की पकड़ फाइनल में भी अच्छी। फाइनल यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव। और इन चुनावों में धर्म हमारे देश में अक्सर आता रहता है, कभी कांग्रेस पर धर्म के आरोप लगते हैं तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर धर्म के आरोप लगाती है, तो ये सब हमारे देश में चुनावों में अक्सर चलता रहता है। लेकिन आप हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को वोट देने से सच में बाबर और औरंगजेब को विटामिन मिलेगा या नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।